एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर उनकी गतिविधियाँ हैं, पार्टी साथ नहीं है उनके। नहीं, इस विषय में तो उनका धार्मिक विषय, निजी विषय, वो उनका निजी विषय है। वो उनका निजी विषय जिन गतिविधियों के साथ फिलहाल वो दिख रहे कार्यक्रमों में, वो हमारे राजनीतिक दल का विषय नहीं है या कार्यक्रम नहीं है, वो दीदी का निजी विषय है, उनका निजी कार्यक्रम तो है। आप निजी जिसकी ज़मीनें, जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपने गलत निगाहें डाल दी, वो दृश्य आज अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से विस्थापन का क्रिया जो हो रही है विस्थापन की। देखिए, मानसून सत्र की बात करें तो मानसून यानी बारिश, और बारिश का संबंध सीधा सीधी किसानों से है और किसानों के हित में चर्चा होगी। और जब कल सर्वदलीय बैठक थी, उसी में मैंने सुझाया था कि चलते हुए सत्र में 2 घंटा अतिरिक्त ऐड करके किसानों पे चर्चा करनी चाहिए। उस पर सहमति बनी है। आज पुनः बैठक थी कार्य मंत्रणा समिति की, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सचेतक, तमाम लोगों की उपस्थिति में ये तय हुआ है कि 6 तारीख को विधेयक आने के बाद 2 घंटा किसानों पर, कृषि पर अतिरिक्त चर्चा होगी। ठीक है। SIR पे जयराम आपका क्या? देखिए, SIR तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं मतदाताओं ने केंद्र की सरकार को बनाया है। हमें लगता है कि साल भर हुए हैं, इन्हीं लोगों ने उस समय वोट किया था। तो केवल किसी चुनाव के मद्देनज़र अपनी प्रभाव को कम होता हुआ देखकर अगर कोई ऐसा निर्णय लाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अगर लगता है कि वास्तव में कुछ वोटर्स, मतदाता ऐसे हैं जिनका छटनी है, तो आप 5 साल का कार्यकाल होता है, आप 4 साल 3 साल पहले ला सकते थे इस नियम को, लेकिन आप ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले लेकर आ रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट बता रहे हैं कि आप अपने जनाधार में कहीं ना कहीं कमी पा रहे हैं। इसका ये कारण है। नहीं, वो तो बिहार में आ रहा है ना। अगर झारखंड में अगर आता है SIR तो आप उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर मैंने SIR आता है तो कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसका नफ़ा नुकसान दोनों होता है। तो झारखंड के हितकर में जो पहलू उसके साथ खड़ा रहेगा, निसंदेह उस पर साथ हम खड़े रहेंगे। हैदराबाद का अनुभव कैसा रहा? पहली बार प्रवासी सम्मेलन। जी, हैदराबाद का अनुभव बहुत ही यादगार रहा और बहुत उम्मीद से ज़्यादा लोग आए और आप उनसे मिले। निशा भगत पर टाइगर साहब क्या बोलेंगे? देखिए, वो निशा दी हमारी पूर्व प्रत्याशी होने के साथ साथ उस समाज की बेटी है, और फिलहाल जो अपनी गतिविधि आप उनका देख रहे हैं वो पार्टी का गतिविधि नहीं है, वह उनका जिस समाज की वो बेटी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर उनकी गतिविधियाँ हैं। पार्टी साथ नहीं है उनके। नहीं, इस विषय में तो उनका धार्मिक विषय, निजी विषय, वो उनका निजी विषय है। वो उनका निजी विषय जिन गतिविधियों के साथ फिलहाल वो दिख रहे कार्यक्रमों में, वो हमारे राजनीतिक दल का विषय नहीं है या कार्यक्रम नहीं है, वो दीदी का निजी विषय है, उनका निजी कार्यक्रम है। तो आप निजी रूप से बता दीजिए कि झंडा के अपमान वाला मामला, हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं, उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, हम तक वो विषय आया भी नहीं है। बस उन्होंने एक टेलीफोन किया था कि भाई आप इन सब चीज़ें से आपको बता देना चाहेंगे कि हम एक उस समाज की कार्यकर्ता भी हैं, बेटी भी हैं, अतः आपके राजनीतिक दल की नेत्री होने के नाते वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, वो उस समाज की बेटी होने के नाते कर रहे हैं। बस उन्होंने वाला मामला एक सामने आया था। देखिए, वो आते रहेंगे। अभी चूँकि अब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी सामने जिनका कोई महत्वहीन विषय आएंगे। SIR को आप कैसे मैंने राज्य में उसको लागू? देखिए, हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है। ससमय होना चाहिए चुनाव, और किसी अपने चुनाव लोकप्रियता के भय से या फिर कुछ चीज़ों के कारणों से ना हो, ससमय होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। विस्थापन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। आप बड़ा उठाते हैं मुद्दा को, अब फिर गौन हो जा रहा है मुद्दा, लोग उठा नहीं पा रहे हैं। विस्थापन अगर झारखंड राज्य की बात करें तो मेरे नज़र में नगरी का मामला, न्यूज़ 2 का मामला चल रहा है, फिर उसके बाद जी विस्थापन एक ऐसी समस्या है जहां लोग अपनी निजी संपत्ति, अपना खुद की संपत्ति को खो रहे हैं और स्वेच्छा से नहीं, जबरन लाठी डंडे लठेतों के सहारे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामंतवाद चल रहा है कि जिसकी ज़मीनें, जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपने गलत निगाहें डाल दी। वो दृश्य आज अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से विस्थापन का क्रिया जो हो रही है विस्थापन की, उस चीज़ों पे कहीं ना कहीं हम काफ़ी मर्माहत हैं और सदन पर तो मजबूती के साथ बात रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे सरकार उस दिशा पे कार्य करे। और क्या क्या मुद्दा उठाने का आपका मन है?
देखिए समय 4 दिन है। आज का दिन तो केवल शोक का संदेश में पार हो गया। तो इन 4 दिनों के समय में हमने गैर सरकारी संकल्प रखा है विस्थापन को, ध्यान आकर्षण में रखा है प्रवासी मजदूरों को, और बाकी मान के चलिए एक दिन तो आपका अनुपूरक बजट में पार हो जाएगा, यानी 3 दिन आपको बहस का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे उसमें एक आपका नियोजन और स्थानीय नीति पे बहस कर लें। एक दिन हम कुर्मी एसटी का जो मामला है उस पर बहस कर लें, और बाकी समय काफ़ी कम है इस बार। ठीक है दादा। देखिए सबसे पहली बात है कि सभी दलों से उसमें बैठक कर लेनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक, लोगों से एक राय अपील राय शुमारी कर लेनी चाहिए। और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप लाते हैं, विविधताओं में परिवर्तन ना हो उस दृष्टिकोण से लाते हैं तो ठीक है, लेकिन समय रहते लाइए। चुनाव के ये समय विरोध जो हो रहा है, लग रहा है जैसे कि बीजेपी करवा रही हो, जबकि चुनाव आयोग करवा रहा है। नहीं, लेकिन बात आपका भी कहना सही है कि चुनाव आयोग करवा रही है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि विगत 1 दशक से जो भी ऑटोनोमस बॉडी हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, आप CBI हो, ED हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे कार्य कर रही है। किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे ना हमसे, लेकिन चूंकि हम लोग कभी कभी मौन और गौन हो जाते हैं, ये सच्चाई है। हैदराबाद में क्या हालत है झारखंड के लोगों का? आपने बातचीत करके आए? तो बातचीत किए हैं, वो लोग प्रवास का जो दंश उसको झेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वो कार्य कर रहे हैं उससे तनिक संतुष्टि है। वो वहाँ पर गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे हैं, जो उसकी लगभग दुकानें हमारे झारखंड के प्रवासियों की हैं, तो ये कार्य वो कर रहे हैं। बोला कि नहीं, झारखंड की तुलना में यहाँ संतुष्टि इसलिए है कि काम मिला है, कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तकलीफ इसी बात का है कि राज्य से बाहर हैं, माता पिता को देख नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, इस बात का गम है। और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार राज्य में कुछ अच्छा करे, हम लोगों के बारे में सोचे, तो हम लोग राज्य को प्रीफर करेंगे। वहाँ अगर 2000 रुपये कम भी मिलेंगे तो अपना मिट्टी होता है, उसी मिट्टी में रहना पसंद करेंगे। आपकी पार्टी के नेतृत्व में कल वो सरना धर्म कोड, वो उनका निज, वो अभी फिलहाल जो कार्य कर रही हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कर रही हैं, वो समाज की बेटी होने के नाते कर रही है, वो राजनीतिक दल की नेत्री के नाते नहीं। उस चीज़ को हम जानते ही नहीं, बस उन्होंने दीदी ने फ़ोन किया था कि भाई ये हमारा सामाजिक कार्य है, बस। आदिवासी और क्रिश्चियन की नहीं, हम देखिए क्या, हम लोग सबके साथ रहने वाले लोग हैं, सबको साथ जोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन वो कार्य क्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और हम लोग तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू रहे, सिख, ईसाई, मुस्लिम रहें, आदिवासी रहें, अन्य रहें, सब साथ मिल के खाएँ, मिल के रहें, एक दूसरे के कार्यों में एक दूसरे के उन्नति में सहयोग करें, हमारी यही शुभकामनाएँ रहेंगी। जेल कैंप कहा जा रहा है। नहीं, जेल कैंप का क्यों नाम आएगा भाई? अब मान के चलिए आपका किसी से ज़मीन विवाद है, आपका गोतियारी भयाद में, तो अगर वो आप राजनीतिक दल के हैं, इसका मतलब थोड़ी कि आप वहाँ राजनीतिक दल के नाते एंट्री किए हैं। आप वहाँ चूँकि आप गोतिया भयाद का मामला है तो कुछ चीज़ें निजी भी होती हैं।